राम राम सा राजस्थानी भाषा री खबरां में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहली मोटी खबरा माथे एक नजर। मनरेगा योजना माथे देशव्यापी मंथन, मजदूरा की उम्र माथे विचार को सुझाव, पाका निर्माण खातिर भी वही बात। प्रदेश में बढ़ता अपराध माथे गहलोत को निशानों, सरकार ने लियो आड़ी हाथ, कटारिया का बयान पर भी करियो पलटवार। नोकझोंक रे बीच टली हज कमेटी री बैठक, बिगड़े हालात माते होनी ही हताई, कमेटी का अध्यक्ष का इस्तीफा दी अटकला। शिक्षका रे समायोजन की बात पकड़ी जोर, शिक्षा मंत्री देवनानी का घर को करियो घेराव, सरकार पर मांगा ने अणसुनी करबा को आरोप। और सीकर में जोर पकड़ी शेखावटी विश्वविद्यालय री मांग, एसएफआई रहू कलेक्ट्रेट माथे प्रदर्शन, आमरण अनशन री दी चेतावनी। तो पहली बात सरकार की खबर की। मनरेगा योजना का अबार आला ढांचा माथे आज जयपुर में हताई राखी गई, पण ई हताई सु देश का घना राज्य का ग्रामीण विकास मंत्री दूर रिया। 8 राज्य की हताई रमायन 2 राज्य पंजाब और राजस्थान शामिल हुआ, जबकि बाकी राज्य आपरा अफसरा ने ई बैठक रमाए भेजो है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की कार्यशाला को उद्घाटन करियो। कार्यशाला रमाए हर राज्य से पूछो जा रियो है कि किया मनरेगा जिसी योजना ने चोखो बनाया जा सके। ई टेम पर चौधरी वीरेंद्र सिंह मनरेगा में राजस्थान का काम री तारीफ करी। पाछला साल केंद्र मनरेगा ने 2059 करोड़ रुपया दिया है, जबकि इस साल 2260 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। मनरेगा का कानून ने स्कीम में बदलवा का सवाल माथे चौधरी वीरेंद्र बोलिया कि वो काम संसद रो है, पर मनरेगा गरीब और बेरोजगार खातिर वरदान बनाई है। अब जरूरत है इन्हें और चोखो बनावा की। इसी बैठका ने आगे पटना और तिरुवनंतपुरम के मायने रखियो जासी। राजस्थान का स्कोप बहुत है नरेगा में, क्योंकि राजस्थान में ऐसे एरियाज हैं जिनमें नरेगा के माध्यम से रोज़गार की प्राप्ति हुई है और वहाँ कुछ ना कुछ हुआ है। मतलब जहाँ जहाँ ये काम हुआ, दूसरे विभागों के तालमेल से मिलके वहाँ अच्छे रिजल्ट आए। चाहे वो उदयपुर है डिस्ट्रिक्ट, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ में अब 70% से ज़्यादा जो मैन डेज क्रिएट हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लाभ के दृष्टि से राजस्थान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो मनरेगा खातिर राखी गई ई बैठक रे माए कई सुझाव राज्य की तरफ से आया। पंजाब रा ग्रामीण विकास मंत्री मनरेगा मजदूरा की उम्र सीमा तय करवा खातिर बोलिया। बे बोलिया कि अबार योजना से माए 80 से ले 90 साल रा मजदूरा का नाम पीछे उठाबाड़ा का मामला में आई रहा है, जबकि ओ पीछो बिचौलिया खाई जावे। उम्र तय करवा पाछे ई पीछा को सही इस्तेमाल करियो जावेला। केरल भी इस सुझाव माथे सहमत दिखियो। वर्कशॉप में सुझाव आयो कि पाका निर्माण कराया जाना चाहिए। देखिए, डिले के बारे में भी सुझाव आए हैं और भी आएंगे, और ये एक्ट में ही प्रोविज़न है कि 15 दिन के अंदर अंदर उनका जो लेबर कंपोनेंट है वो उसको अपनी मिलना चाहिए। और इसके कारण अनेक हैं। उसमें हम विभिन्न राज्यों से बात कर रहे हैं। कहीं काम हुआ है उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही, कहीं ऑडिट नहीं हुआ, कई तरह की बातें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 2 दिन का दौरा माथे उदयपुर पुग्या। ये मौका पर गहलोत को निशानों प्रदेश रे सरकार माथे रियो। गहलोत किया कि पाछला 1 साल में प्रदेश में अपराधों को ग्राफ बढ़ियो है। गहलोत कियो कि अपराधा माथे अपना गृह मंत्री को कबूलनामो मुख्यमंत्री का बयान से उलट है, जिको विवाद पैदा करे है। वे बोलिया कि कटारिया ने गृह मंत्रालय संभालिया हाल 1 महीनो हुयो है, जबकि बाको कबूलनामो बतावे कि मुख्यमंत्री सु पाछला 11 महीना में ठीक सु काम को नहीं हुयो, जी कारण सु प्रदेश रमाए अपराध बढ़िया।
तो कटारिया जी की भाषा शोभा नहीं देती है। तो कटारिया जी के ये पर्सनैलिटी का पार्ट है ये भी। जब कभी बोलते हैं वैसे तो जब बात करेंगे मिलके तब तो उनका रूप दूसरा होगा आपसे भी, और जब स्टेज पे खड़े होंगे और बोलेंगे और सामने कैमरे होंगे तो उनका रूप दूसरा होगा। तड़के की लैंग्वेज यूज करते हैं। फिर वो क्या बोलेंगे, किस हद तक जाएंगे, क्या लैंग्वेज काम लेंगे, कितने निम्न स्तर की लैंग्वेज काम लेंगे, क्या शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो सब सीमाएं लाग जाते हैं। गहलोत सोमवार ने जिला का लसाड़िया में हुआ कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया का बयान पर पलटवार कर दिया है। कटारिया ई टेम पर पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया पर मंच से टिप्पणी करी ही। गहलोत सर्किट हाउस में प्रतिक्रिया को ओ जवाब दियो हो और कियो कि एड़ी भाषा एक मंत्री ने शोभा कोनी देवे पण वो कटारिया को एक रूप है। कल उन्होंने कहा है कि 1 साल में अपराध बढ़े हैं। इसका मतलब ये तो 1 महीना पहले पोर्टफोलियो मिला इनको, तो 11 महीना पोर्टफोलियो था मुख्यमंत्री के पास में। तो उनका पूरा आरोप मुख्यमंत्री पर है कि उनकी लापरवाही से ये अपराध बढ़े हैं 1 साल के अंदर। और मैं अगले साल बताऊंगा 1 साल में कम होंगे, कंट्रोल होगा, ये उनको विश्वास व्यक्त किया है। तो मेरा मानना है कि ये टोटली मुख्यमंत्री पे उनका आरोप है कि आपकी लापरवाही से 47 विभाग आपने रखे अपने पास में और उसकी लापरवाही करी, कोई विभाग में काम नहीं किया। और ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है कि 11 महीने एक साल लगा दिया कैबिनेट को बनाने के अंदर। और कैबिनेट भी एक वो भी इतिहास बन गया कि 3 बार शपथें हुई वहाँ पे राजभवन के अंदर। ऐसा कभी उसकी गरिमा होती है शपथ की कि आप सुबह शपथ, शाम को शपथ, कल शपथ, ऐसा कभी होता नहीं है। वो भी इन्होंने किया है। तो ये सरकार तो एक अजीब व गरीब स्थिति में सरकार पैदा हुई है और चल रही है और इतिहास में लिखी जाएगी इनके। सरकारी खान कंपनी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड यानी RSMM का शेयर बाजार में लिस्टेड कराबा की तैयारी चल रही है। RSMM का शेयर बाजार में लिस्टेड कराबा की ई तैयारी में मुख्य सचिव CS राजन आज आला अफसरा की लार एक बैठक ली। ये मामला रिमाए हालतानी कासा बैठक हो जा चुकी पण फैसलो को नहीं हुई। सचिवालय में राज्य हज कमेटी की बैठक आज नोक झोंक के बीच रद्द वेगी। हज कमेटी अध्यक्ष और ज्यादातर सदस्य बैठक रमाए पुग्या पण बैठक में स्थगित करवा की पाछे कारण संसद सत्र को चालवो बतायो गयो। ई टाइम पर राज्यसभा सांसद अशक अली टांक जी का हज कमेटी का सदस्य भी है कोनी पुग्या। बतायो जावे कि टांक संसद रमाए ने हज कमेटी का दफ्तर की तरफ से बाने टाइम पर सूचना कोनी पुगाई गई। सचिवालय में जदे बैठक शुरू हुई तो अध्यक्ष संसद सत्र को हवालो देर बैठक स्थगित कर दी। बैठक में हज की यात्रा की तैयारियां और पाछली हज यात्रा के दौरान फैली अव्यवस्था माते बताई होनी है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसमें हम मीटिंग नहीं कर सकते। इसकी जानकारी इनको ये वो साहब को करनी चाहिए थी। ये साहब ने हमको बताया नहीं, उनको मालूम होनी चाहिए तो भाई सेशन पर मीटिंग नहीं होती है तो इसे मीटिंग बुला ली उन्होंने। वो गलत, इनकी इंफॉर्मेशन गलत होने की वजह से हम मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। आज जब हम सब लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर कमेटी के मेंबर्स वगैरह सब शामिल हैं तो फिर ये चीज़ सामने आई कि क्या पार्लियामेंट सेशन के दौरान हो सकती है। तो कानूनी तौर पर जो है हमने ये निर्णय लिया कि ऐसी स्थिति में जबकि हमारे एक मोअज़्ज़िज़ मेंबर जो है यहाँ पर है ही नहीं और उनकी लिखित परमिशन हमारे पास नहीं है कि आप मीटिंग कर लें, तो इसलिए हमने इस मीटिंग को जो है वो चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की और स्थगित करवाया। एक बीच में खबर है कि स्टेट हज कमेटी अध्यक्ष सलीम कागजी समेत 9 सदस्य इस्तीफो दे ही सके। दूसरी तरफ कमेटी अध्यक्ष सलीम कागजी को कहना है कि सरकार से बाने पूरी मदद मिल रही है पण बाकी सरदा कोनी रेवे। हालांकि वे इस्तीफा माथे कोई बात साफ तरीकाओं को नहीं बोले। इस्तीफा तो जेब में ही रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मैं चाहता था ये था कि जो पेंडिंग काम पड़े हैं वो सुलझा। पीछे लोग ये कहेंगे साहब हमारे पेमेंट नहीं हुआ, हमारे ये नहीं हुआ, इसलिए मैंने रोक रखा था।
अब ऐसा कुछ चक्कर है जो निकाली मीटिंग तो करेंगे, मीटिंग करके बाद में दे देंगे। सरकार का कोई सहयोग मिल रहा है? सरकार का तो पूरा सहयोग है, गलत बात है ये, सरकार का हमको पूरा सहयोग है, सरकार की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है। इस्तीफे की तो बात यह है कि इस्तीफे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं बीमार रहता हूँ और मेरी भी स्थिति नहीं है कि मैं आगे कुछ काम कर सकूँ, इसलिए इस्तीफे नहीं, मेरे कोई दबाव नहीं है किसी का, सरकार का तो सहयोग है। सरकार तो मगर मैं कहूँगा तो मुझे, अगर मैं जाके मिलूँगा तो वो मुझे मना ही कर देंगे कि मैं इस्तीफा बात तो, लेकिन मैं ये चाहता नहीं जाके कहना कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ तो वो रोक देंगे, इसलिए मैं उनके पास जा भी नहीं रहा। समायोजन की मांग ने लेर प्रदेश का कंप्यूटर शिक्षक रे माए रीस बढ़ती जा रही है। काले सगड़ा भेड़ा होर परिवहन मंत्री यूनुस खान का घरा को घेराव करियो, पण आज ये लोग शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी का घर पूग गया। कंप्यूटर शिक्षका के मुताबिक जदे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विद्यार्थी मित्रा ने नियमित करवा की बात मान सके है तो बाकी बात क्यों को नहीं मानी जाएगी। आलोगा को आरोप है कि न तो बाकी उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ सुने हैं और न ही माध्यमिक शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी, दोनों ही एक दूजा माथे वो मामलो घाल रिया है। कंप्यूटर शिक्षक धमकी दी कि और कियो की बाकी मांगा को नहीं मानेगी तो बाको आंदोलन उग्र वही सके। तो आज हमने वासुदेव जी देवनानी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनसे मिलने के लिए हम सब यहाँ आए हैं और अभी तक मंत्री जी आए नहीं। हमें अंदर से सूचना मिली थी कि 11:30 बजे पहुँचेंगे, पर अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। चाहे शाम को 11:30 बजे आएंगे तब भी हम इंतज़ार करेंगे और हमारी लड़ाई के लिए हमने ऐलान कर दिया है। ये लड़ाई बार बार लड़ी जाएगी। जब विद्यार्थी मित्र लाठी खा सकते हैं, टंकी पर चढ़ सकते हैं, नौकरी मिल सकती है, तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। टंकी पे हम चढ़ चुके हैं, अब हमारा टावर या ट्रेन का नंबर है, या तो टावर पे चढ़ेंगे या ट्रेन आगे रोकेंगे और इसके लिए हम तैयार हैं। अब ये लड़ाई आर पार रहेगी, जब तक हमारी मांग का निस्तारण नहीं होता है ये लड़ाई जारी रहेगी। बीच में लोगारी परेशान माथे जयपुर का उद्योग मैदान माथे नरा सामाजिक संगठन ने प्रदर्शन कर रिया है। आ प्रदर्शनारे माय ने अलग अलग संगठना का 900 से ज़्यादा संगठन सदस्य भेड़ा हुआ। प्रदर्शन ने माय ने मनरेगा, पेंशन, शिक्षा समेत कई वर्गा पर सरकार की अनदेखी रो आरोप लगाया गया। सागे ही लुगाया के खिलाफ बढ़ता अत्याचार पर भी बात करेगी। प्रदर्शन में महिला आयोग अध्यक्ष लाडकुमारी जैन, ममता शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव और सामाजिक एक्टिविस्ट अरुणा राय भी शामिल वेला। जो हमारे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा अलग अलग विभागों में और अलग अलग मुद्दों पे चलाई जा रही है, उस पे सरकार कुछ कमजोरी कर रही है, कुछ कैंची चलाना चाह रही है, उस पे ध्यान नहीं देना चाह रही है। तो हम सब यहाँ इकट्ठे होके उन सब अधिकारों के लिए मांग करना चाह रही है। जैसे नरेगा है तो नरेगा को कमज़ोर किया जा रहा है, उसके अंदर लोगों को रोज़गार के अंदर मुहैया कराने की जो व्यवस्था है उसको किसी तरीके से रोका जा रहा है। दूसरा ये है कि शिक्षा के अधिकार में स्कूलें बंद की जा रही है। तीसरा ये है कि वन अधिकार के अंदर जो पट्टे देने की प्रक्रिया है उसको काफ़ी ढीला किया जा रहा है। सालों से लोग अपने पट्टे लेने के लिए मांग कर रहे हैं। आज भीलवाड़ा का समेलिया गांव कन्ने रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज बनावा को विरोध करता लोग प्रदर्शन करे। लोगों की मांग है कि प्रशासन ने अंडरब्रिज की जगह आरओबी बनाना चाहिए। वार्ड पंच भंवर सिंह बोलिया कि भीलवाड़ा चित्तौड़ रोड पर ई रेलवे फाटक सु हरनी, मंगरोप और समेलिया गांव जुड़े। ई रास्ता सु बड़ी गाड़ियां निकले। अगर वो काम हुई तो चौमासा रे माए गांव का लोग बड़ी गाड़ियां सु परेशानी माए पड़ जावेला। गांव वाला किया है कि बाकी मांग कोनी मानेगी तो बे आगे जार उग्र आंदोलन करेला। इस पर बड़े बड़े वाहन आते हैं और बसें, बहुत बसें आती हैं, मतलब यात्री बसें, रोले भी निकलते हैं। तो उसमें बड़े व्हीकल होने के कारण कहते हैं यहाँ पे अंडर ब्रिज नहीं, ओवर ब्रिज बनाया जाए, नहीं तो ये फाटक यथावत रखे जाए। सीकर में छात्र संगठन एसएफआई आज शेखावटी विश्वविद्यालय ने इस सत्र माय शुरू करवा की मांग सारू कलेक्ट्रेट का मेन गेट माथे प्रदर्शन करियो। ई टेम पर सरकार के खिलाफ जबर नारेबाजी करेगी। बटे ही अतिरिक्त कलेक्टर ने एक पर्चो सौंपियो गयो। कल्याण कॉलेज का छात्रा की मांग है कि विश्वविद्यालय ने इस साल शुरू करियो जावे, जिसु छात्रा ने अठे बैठे कोनी भटकणु पड़े। सरकार ने चेतावनी देता हुआ छात्र किया कि अगर बाकी मांगा माथे विचार कोनी हुई हो तो आगे रणनीति बना अनशन करियो जासी। बटे ही जयपुर जार विधानसभा माथे प्रदर्शन की भी बात करेगी। अठे बुलेटिन में एक थेवस खातिर रुकेला। थोड़ी देर में फिर आप बीच बने रीजो राजस्थानी भाषा की खबर जारी रहेला।
फिर से राजस्थानी भाषा की खबर रे माए आप लोगों का स्वागत है। मौसम का बदलाव और काश्तकार की बात अब करेला। मौसम रे माए बदलाव आयसु सी बढ़ गयो है। ई बीच रे माए ने रोजीना का कामा पर कासा असर पड़वा लाग्यो है। हाड़ौती में काश्तकार ओला सु कासा नुकसान डर पियोड़ो है। हालांकि गेहूं खातिर वो मौसम कासा चोखो बताए जावे बटे ही सरसों और धना के ने बीच आला खातिर अबार एक काश्तकार परेशानी दिखे। सरसों की फसल को ज़्यादा नुकसान हो रहा है और धनिया को भी परेशान हो रहा है। मौसम विभाग से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसलिए सरसों और धनिया में ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सिर्फ गेहूं में ही थोड़ा उत्पादन हो सकता है। गेहूं की फसल में नमी आती है, थोड़ी उत्पादन बढ़ता है। बारा का जिला सचिवालय में सरकार का पहली सालगिरह पर एक झांकी लगाएगी। एक उद्घाटन कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी करियो। सागे ही सैनी एक जिला दर्शन पुस्तिका को विमोचन भी करियो। पुस्तिका में जिला रे माय ने एक साल में कराया गया विकास कार्य की जानकारी देगी। प्रदर्शनी 17 दिसंबर तक रेवेली। मंत्री सैनी मीडिया ने खाद की किल्लत माथे सफाई दी और कियो की रेक में मोड़ा होबासु आ परेशानी आई है, पर अब मोकली खाद रो इंतजाम सरकार करियो है। 1-2 दिन में यूरिया का क्राइसिस पूरे राजस्थान में अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि नवंबर के महीने में कुछ प्रॉब्लम रेक्स की रही थी और रेक्स मुंदड़ा पोर्ट से नहीं मिली थी, इसलिए 95,000 मीट्रिक टन पूरे राजस्थान में क्राइसिस था। वो राजस्थान में नहीं था, मध्य प्रदेश में भी था, वो महाराष्ट्र में भी था, गुजरात में भी था, सभी स्टेट में था। बारा का पीजी कॉलेज के सामने आज छात्र प्रदर्शन करियो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन का नेतृत्व में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर विरोध जताया। छात्रा की मांग है कि बोर्ड का फार्म भरवा की तारीख 19 दिसंबर है, जिन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अबार तक सप्लीमेंट्री परीक्षा का नतीजा कोनी आया है। अगर तारीख कोनी बढ़ाएगी तो कई टाबरा ने एक साल को नुकसान हो जावे लो। बारा जिला में पंचायती राज संस्था का अवाड़ा चुनाव खातिर ग्राम पंचायत का वार्डा का पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य समेत सरपंच और प्रधाना का आरक्षण की लॉटरी काले काटनी ही पण एन टेम पर इन टाल दियो गयो। अब लोग रिसेर्डा है। 18 दिसंबर ने आ लॉटरी कड़ी जासी तो 19 दिसंबर ने अब जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य सागे ही प्रधान पदा खातिर आरक्षण की लॉटरी निकाली जावेली। डेंगू से बचवा ताणी भले ही राज्य की सरकार परेशान होती रहे, पर जैसलमेर रामायण पाछला दिना सु डेंगू रा मरीजा की संख्या जोरदार बढ़ी है। जदा ये मामला री मां की टीम पड़ताल करी तो आंकड़ा घना चौंकावाड़ा सामने आया। जैसलमेर रा महेश्वरी अस्पताल रे माए इलाज रे वास्ते आया ज्यादातर टाबर सेंट पाल स्कूल रे माए पढ़ता। ये मामला रे माए महकमारी आंख्या कोनी खुल रही, बस कागज रे माए रोजीना रिपोर्ट भरी जावे। महेश्वरी अस्पताल रा ट्रस्टी रावतमल बताया कि पाछला 1 महीना रे माए मरीजा री संख्या तेजी से बढ़ गई। ये बात री सारी जानकारी चिकित्सा विभाग ने देगी। फिर सु भी स्कूल हाल ताणी स्कूल ने कागज को लिखा गया। ये बात री जानकारी चिकित्सा विभाग ने भी देवीगी। अब एक पत्र लिखा जाबा की तैयारी करी गई है। खबर माथे आपनी लार हताई खातिर अब जैसलमेर से सूर्यवीर जुड़ रहा है। सूर्यवीर, आप जानना चाहवा डेंगू वाली जी की खबर आप भेजी हो बी के मायने एक स्कूल रो नाम सामने आई रही है, पर प्रशासन काई कारण है कि कार्रवाई कोनी कर रही हो? जी पिछले कई दिनों से डेंगू प्रकोप की जानकारी सभी है, लेकिन धरातल से ये बचाव और रोकथाम का कोई प्रशासन का कोई बराबर प्रयास नहीं किया जा रहा है। जब मामले की जब हम पड़ताल करी तो आंकड़ा को चौंकाने वाला निकला। जब वाइजरी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा एक निजी स्कूल है सेंट पॉल स्कूल, वो मेरा बच्चा स्कूल में अस्पताल में भर्ती मिला। और जब मैसी हॉस्पिटल में जब हमने सूरवीर ये पूरा मामला रे माए कई आप प्रशासन नु बात करी कि कई कारण है स्कूल माते कई हताई नहीं वेरी? जी प्रशासन जब बात करें तो प्रशासन को यही कहना है कि रोकथाम का प्रयास किया जा रहा है तथा और टीमें भेजी जा रही है। जी ठीक सर, ठीक ही जानकारी खातिर।
तो ए सूर्यवीर बताई रहा समाचार आपनी सागे ई खबर माथे हताई पर जुड़ी रहा और कियो कि प्रशासन खबर माथे काम कर रहा है। अजमेर रमाए राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम रा पदाधिकारी उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग रा मंडल कार्यालय रे बार एकटा और प्रदर्शन करियो और रोड़ो मचायो। मास्टर 3rd ग्रेड सु 2nd ग्रेड रमाए होबाली डीपीसी री लिस्ट जारी करवारी मांग करी ही। ये मामला रे माए शिक्षक संघ रा पदाधिकारी उप निदेशक कार्यालय आपरी 4 मांगा रू कागज देवा पुग्या और उप निदेशक दफ्तर रे माए मौजूद कोनी मिल्या जिसु सारा मास्टर रूस गया। मास्टर उप निदेशक की कुर्सी माथे ही मांगा रू कागज ने चिपकाई दियो। पदाधिकारियों रो आरोप है कि अजमेर मंडल रे अलावा डीपीसी री प्रक्रिया ने निपटा लियो गयो है जबकि अजमेर रो काम बेजा ढीलो चाल रही है। पदाधिकारी अफसरान ने सावचेत करियो और कियो कि अगर डीपीसी री लिस्ट नहीं चिपकाएगी तो वे विभाग के खिलाफ आंदोलन करेला। आज जितने भी शिक्षक पदोन्नत होने वाले हैं उन सब शिक्षकों के एक असमंजस की स्थिति हो रही है। उन्हें ये पता नहीं है कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। डीडी साहब से पहले भी हम निवेदन कर चुके हैं कि जो लोग डीपीसी में आ रहे हैं उनकी एक आप लिस्ट चस्पा करें और सब्जेक्ट वाइज आप लिस्टों को निकालें कि कितनी वैकेंसी है और इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग टीचर्स को पोस्टिंग दी जाए। प्रत्येक टीचर से 3-3 विकल्प लिए जाएं, जहां पोस्ट पद खाली हो वहां पे टीचर्स को देना चाहिए। कि यहाँ एक भी अधिकारी मौजूद नहीं है। हमने कल ही यहाँ पे सूचना दे दी थी कि राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ज्ञापन देगा, उसके बावजूद भी यहाँ एक भी अधिकारी यहाँ ज्ञापन लेने के लिए नहीं है। केवल बाबुओं को ज्ञापन दिया गया और हमने उपनिदेशक महोदय से जयपुर में जो बैठे हैं उनसे बात की है। अगर बिना शिक्षकों की जो पदोन्नति उनकी लिस्ट यहाँ आउट किए बिना अगर प्रमोशन लिस्टें जारी कर दी गई तो संगठन उसका विरोध करेगा। खबर भरतपुर सु है जठे चिकित्सा विभाग के खातिर भी की ही एक नर्स आले माथा को दर्द बनियोड़ी है। हेमलता नाम की यह नर्स जनरल अस्पताल रा मैदान रे माए चालवाड़ा टीबी अस्पताल रे माए आज हंगामो करियो और अफसरा सुलेर कर्मचारियों माथाफोड़ी करी और गाड़ियाँ काढ़ी। मेडिकल रा पर्चा और हाजिरी जो रजिस्टर भी आ नर्स फाड़गी। हंगामो बढ़तो देख आरे सारे लोग भेड़ा वेगा। खबर मिलिया पाछे मथुरा गेट पुलिस भी मौका माथे पूगी और नर्स ने समझावा को प्रयास करियो पण बा डॉक्टर माथे ही आरोप लगावा लगी। हेमलता सु को कहनो है कि बी की मांगा माथे अगर विचार कोनी करी गयो तो वह दिल्ली में जार भी शिकायत कर सके हैं। बाकी दर्शकों ने बताई दिया कि आज दिल्ली में हुआ निर्भया कांड री बरसी है। चालता चालता थाने सुनावा कि जयपुर में रेवाड़ा लोगों को काई केव नहीं माथे। राम राम सा हाँ, लड़कियां दुखी में क्यों बना बाहर नहीं निकलवा दिया। आप मोटी बेटी है, डर है। ये बेटा वाची आजा तिवार कटे लगाई छोरो आदि थी आजा वो तो नहीं केवा भी न। और लड़कियां ना 1 मिनट दिल्ली को दिया क्यों दिया। पापा राम फैल गयो ज्यादा पाप हो गयो आत्मा में हो गयो के वो कहीं कह देवे लो अपनी ने वो कहीं कह देवे लो के वे कहीं मत मिले पर देखो डर हो। अब शेर की तो पढ़ना ही चाहे गावड़िया गांव की तो कहीं बस डंडा चला दी टाइम पास करी पर शेर की तो पढ़ना ही चाहे तो शेर के में हो रही है जलदा लड़कियां ही गलती कौन है तो ज्यादा तो लड़के की लड़कियां कहीं करी। आप तो कान पकड़ी छाड़ी हो और राम जी भी कूट के खनाता है तो मैं भी कूटा। सरकार तो कहीं सुरक्षा करे कहीं नहीं करे। मैं तो बच्चा ने पढ़ावा प्राइवेट बच्चा दोनों ने बरोबर पढ़ा रही और हाल तो 9वीं कमान जारिया है जो जारिया है और यान करा भाई फिर बड़ी हो जाए तो आप तो वही जीवन कड़ा पढ़ा सका तो कोई साथ हो लड़कियां तो पढ़ावा नहीं तो फिर बंद कर रहा पढ़ा बोर का। बच्चों के तो हमारी तो उम्मीद पूरी है भाई 10वीं पढ़ाओ कुछ भी करो पर सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही। देना लेना कुछ भी नहीं।